दोस्तों यह है मध्य प्रदेश राज्य का होशंगाबाद जिला, जिसे आधिकारिक तौर पर अब नर्मदापुरम जिले के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य के मानचित्र के दक्षिणी हिस्से में बसा यह जिला राज्य की राजधानी भोपाल से 76 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो अपने भव्य घाटों, झीलों, पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता, झरनों और चोटी पर स्थित कई अद्वितीय किलों की लोकप्रियता के लिए जाना जाता है। नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण इस जिले का नाम नर्मदापुरम पड़ा, जो आधुनिक समय में कुल 5408 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल क्षेत्रफल में फैला है। और यह जिला छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, सीहोर, रायसेन और नरसिंहपुर जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, जहां पर आपको यहां की सड़कों पर दौड़ती हुई ज्यादातर गाड़ियां MP 05 वाहन कोड के साथ नजर आएंगी। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इस होशंगाबाद जिले को पहले नर्मदापुरम के नाम से ही जाना जाता था। बाद में मालवा सल्तनत के शासक होशंग शाह गौरी के नाम पर इसे होशंगाबाद नाम दिया गया, जिसे वापस से मार्च 2021 में इसे नर्मदापुरम नाम में परिवर्तित कर दिया गया। अभी के मौजूदा दौर में यह जिला मध्य प्रदेश राज्य के सबसे तेजी से विकसित और शिक्षित होने वाले जिलों में से एक है, जहां पर नर्मदा नदी और तवा बांध से पूरे साल भर पानी की सिंचाई कर यहां के किसान फसलों का बहुतायत पैमाने पर उत्पादन करते हैं। होशंगाबाद भारत के सबसे बड़े गेहूं और सोयाबीन उत्पादक जिलों में से एक है। इन सब के अलावा भी यहाँ पर मूंग, गन्ना, चना और धान की भी खेती होती है। लघु उद्योगों में होशंगाबाद जिले में चमड़ा उद्योग, चावल मिल, पेपर मिल, तेल मिल और कपड़ा उत्पादन जैसे उद्योग भी यहाँ के आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करते हैं। साथ ही यहाँ के इटारसी शहर में लोकोमोटिव यूनिट, गन कैरिज फैक्ट्री और फूड प्रोसेसिंग की कई सारी इकाइयां भी कार्यरत है, जिसके कारण इटारसी शहर को इस जिले का इकोनॉमिक सेंटर और लॉजिस्टिक हब भी माना जाता है। इन सब के अलावा भी इटारसी शहर अपनी बेहतरीन रेल कनेक्टिविटी और मध्य प्रदेश राज्य के सबसे व्यस्तम रेलवे प्लेटफॉर्म यानी इटारसी जंक्शन की वजह से भी पूरे भारत में काफी मशहूर है। इस जिले का इटारसी जंक्शन इंडियन रेलवे के चारों दिशाओं से आने जाने वाली ट्रेनों के मुख्य ट्रांजिट पॉइंट पर आता है, जो जबलपुर डिवीजन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस रेलवे प्लेटफॉर्म से प्रत्येक दिन तकरीबन 250 से भी अधिक ट्रेनें गुजरती है, जो इस जिले के लोगों को रेलवे की प्राथमिक सुविधाएं मुहैया कराती है। वहीं सड़क मार्गों की सुविधा के लिए इस जिले से होकर नेशनल हाईवे संख्या 69 की सड़कें सहित कई सारी राज्य राजमार्ग की सड़कें भी गुजरती है, जो यहाँ के परिवहन को और भी अधिक सुगम बनाती है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं होशंगाबाद जिले के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में। तो अभी के मौजूदा समय में इस जिले की कुल आबादी तकरीबन 15.14 लाख के आसपास है, जिनमें से 76% लोग पढ़े लिखे और शिक्षित माने जाते हैं। वहीं सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ के प्रत्येक 1000 मर्दों की जनसंख्या 912 महिलाओं पर निर्भर है। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के किसी शहर के बारे में बात हो रही हो और वहाँ के खान पान का जिक्र ना हो तो भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए आपको होशंगाबाद जिले का स्वाद चखाते हैं। तो खान पान के मामले में यहाँ के लोग दाल चावल, पोहा, जलेबी, दाल बाफला और समोसा को खाने में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं मिठाइयों में यहाँ का घेवर, मालपुआ, लड्डू और गुलाब जामुन को इस जिले की पहचान भी मानी जाती है। यह जिला केवल अपने खान पान और संस्कृति के वजह से ही नहीं बल्कि अपने खूबसूरत और सुंदर पर्यटन स्थलों के लिए भी पूरे विश्व भर में जाना जाता है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन में से एक पंचमढ़ी, जिसे सतपुरा की रानी के नाम से भी लोग जानते हैं। शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर सतपुरा पर्वत श्रेणियों के मध्य बसा पंचमढ़ी अपने हरे भरे जंगलों, ऊंची पहाड़ियों, झरनों और रहस्यमयी गुफाओं सहित शांत और ठंडे वातावरण के लिए पर्यटकों के बीच काफी प्रसिद्ध है, जहाँ सालों भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। और मानसून के समय तो इसकी खूबसूरती और कई गुना बढ़ जाती है। समुद्र तल से करीब 1067 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस हिल स्टेशन में आपको घने जंगल, वन्य जीव जंतु, झरनों की मधुर ध्वनि, प्राचीन गुफाएं और आध्यात्मिक स्थल सब कुछ देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें कि इसका पंचमढ़ी नाम यहाँ पर स्थित 5 गुफाओं के नाम से पड़ा है, जिसे आज हम पांडव गुफा के नाम से भी जानते हैं। इस हिल स्टेशन में पहुंचकर सबसे पहले आप यहाँ के धूपगढ़ की चोटी को एक्सप्लोर करने जा सकते हैं, जहाँ चारों तरफ पहाड़ और बादलों की धुंध नजर आती है और यहाँ के सूर्योदय तथा सूर्यास्त का नजारा भी काफी मनमोहक होता है। इसके बाद आप यहाँ के जटाशंकर केव को घूमने जा सकते हैं, जो एक प्राकृतिक गुफा मंदिर है और यह धार्मिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल माना जाता है। इस धार्मिक पर्यटन स्थल में प्राकृतिक रूप से एक शिवलिंग बना हुआ मौजूद है। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव ने यहाँ पर छुपकर तपस्या भी की थी। इन सब के अलावा भी आप यहाँ के पांडव गुफा को घूमने जा सकते हैं, जो महाभारत काल से जुड़ी एक प्राचीन गुफा है और इसे चट्टानों को काट कर बनाया गया था।
कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय इसी स्थान पर बिताया था, जिसके कारण यह ऐतिहासिक और धार्मिक नजरिए से भी बेहद खास हो जाता है। इन सब के अलावा भी पंचमढ़ी में आप यहाँ के हांडी खो, बी वाटरफॉल, अप्सरा विहार, महादेव हिल्स और सतपुरा नेशनल पार्क जैसी जगहों को घूम सकते हैं। साथ ही इस जिले का सेठानी घाट, आदमगढ़ हिल्स और नर्मदा नदी के पावन घाट भी होशंगाबाद को एक खास पहचान देते हैं। तो दोस्तों, ये था मध्य प्रदेश राज्य का होशंगाबाद जिला। अगला वीडियो किस सिटी पे चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।